हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:24। आज है 18 अक्टूबर। हम लोग जो आंसर करने जा रहे हैं काम आएगा 21 अक्टूबर के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो सबसे पहले बताओ कि आपका आज का दिन कैसा गया। मैंने आपको जब नीचे की तरफ मार्केट गिर रहा था एंड कल भी मैंने आपको सेम चीज कहा था। ये वीडियो को गाइस प्लीज स्किप नहीं करना। मैं बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपकी मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। रिटेल मेंटालिटी कभी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होती है। कल कितने लोगों ने आपको बोला था कि बाय करना है? किसी को पता था कि इतनी बड़ी कैंडल बनेगी ये वाली? सुबह के टाइम पे मेंबर्स को क्लियरली बोला कि डरना नहीं है और बाय करना बिंदास। मैंने और मेंबर्स ने बराबर डिप में बाय किए। ऊपर की तरफ जो हाई बना है निफ्टी में 10-20 पॉइंट पहले और बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट पहले हमने बुक किया हुआ है। यही मुझे आपको समझाना था और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज के वीडियो में मैं अभी कवर करने वाला हूँ थोड़ा सा। मैं आपको आपका मेंटेलिटी जो है उसके अंदर आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी मेंटेलिटी कैसे ठीक कर सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट क्या कर सकता है। ये आपको पता लगाना है। क्या कर रहा है ये तो पूरी दुनिया को पता है। आप थोड़ी न्यूज चैनल वाले हो, आपको न्यूज बोलने के किसी और को अरे मार्केट क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। सभी को दिख रहा है कि मार्केट क्रैश हो गया। क्या वहां से मार्केट रिकवर कर सकता है या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या मार्केट वहां से फिर से नीचे की तरफ आ सकता है? ये सब सीखना जरूरी है। कितनी बार कहा है सीखने पे फोकस करे, लेकिन नहीं, कुछ है बेवकूफ जाके टोल करते। मैं बोल रहा हूं ना, मैंने 12 साल निकाला हुआ है। तुम उसके आधे निकाल के सस्टेन कर पाओ ना मार्केट में, बहुत बड़ी बात है। तो वो सिखाने के बाद में मैं आपके क्वेश्चंस जो है कल के वो क्वेश्चंस लूंगा। उसके बाद में एंड में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। ओके, अब जो मैं आपको एक्सरसाइज सिखाने जा रहा हूं, प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, मैं बोलता हूं मार्केट यहां से बुलिश है। निफ्टी 27,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 55,000 जाएगा। आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आया जब मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट बुलिश है? निफ्टी 27,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 55,000 जाएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? ये आया अरे मैं कुछ सीख लेता हूं, या फिर ये आया अरे मैं कॉल बाय करूंगा? अगर ये आया है तो आपको ये मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैं बोल रहा हूं मार्केट बुलिश है। और भी तरीके हैं प्ले करने के, 3-4 मैं आपको अभी बता देता हूं। तुम ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कर सकते हो, तुम फ्यूचर्स विथ हेज कर सकते हो। नवंबर दिसंबर का तुम फ्यूचर्स विथ हेज या ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कर सकते हो। नहीं, लेकिन तुमको क्या करना है? सेम एक्सपायरी की मुझे करना है सी बाय। इतनी बार समझाया हूं, ऑप्शन बाइंग करके आज तक मार्केट में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। और जो ये बोल रहा है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, तुम 20 बाय करो ना। नहीं बाय कर सकते 20? नहीं प्ले कर सकते वैसा? ओ नहीं, तुमको चाहिए जल्दी प्रॉफिट। कैसे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं मार्केट में, इस वजह से तुम लॉस कर रहे हो। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अगर किसी को बोलता हूं कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है तो उसका ध्यान सबसे पहले जाता है अरे मैं कॉल बाय करूंगा, सी बाय करूंगा। नीचे जाएगा तो बोलता है अरे मैं पी बाय करूंगा। कोई ये सोचता है कि अरे नहीं, मैं ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कर लूं, मैं फ्यूचर्स विथ हेज कर लूं। नहीं, कैपिटल नहीं है और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो चलो मैं 20 बाय कर लूं। नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ये सीई और पीई, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर आपके दिमाग में ये आता है तो ट्रेडिंग नहीं करना कभी, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। सीपी लेके आज तक मार्केट में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि ऑप्शन बाइंग से बहुत पैसा कमाया जाता है तो वो सबसे बड़ा झूठ है। आपको समझना जरूरी है। इतने टाइम से मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो। किसी ने सुना इस बारे में? बहुत कम लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, वो लोग ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मैं अब भी आपको सेम चीज कहूंगा, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। मुझे बार बार सेम चीज बोलना पसंद नहीं है, और स्पेशली उन लोग को तो नहीं है जो खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते। मार्केट में टाइम बिताओ, मार्केट को टाइम दो। एक दिन कोई सही होने से कोई बड़ा एनालिस्ट नहीं बनता है और एक दिन कोई गलत होने से कोई छोटा एनालिस्ट नहीं बनता है।
सही गलत तुम दोनों होगे, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है कि जो तुम स्टडी कर रहे हो, क्या वो स्टडी सही में वैलिड है या नहीं है। कल के दिन सब लोग क्या बोल रहे थे इसके अंदर, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, करेक्ट। मैंने जो मेंबर्स का वीडियो डाला ना टेलीग्राम पे, वो वीडियो जाके चेक करो। मैंने मेंबर्स को क्लियरली बोल दिया था कोई हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है। कल के दिन भी टेलीग्राम पे आपको सेम चीज कहा था, कोई हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है। अरे ये सबको दिख रहा है, तुमको क्या लग रहा है तुम एक अकेले एनालिस्ट हो जो तुमको दिख रहा है? सिर्फ सबको दिख रहा है। और जो चीज सबको दिखती है मार्केट में, वो सिर्फ मार्केट दिखा रहा है, होने नहीं वाला है। और अगर मैं अभी भी बोलता हूं कि मार्केट बुलिश है, तो यस मार्केट बुलिश है। आपको प्ले कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अभी बोलूं आपको कि यहां से आप निफ्टी 20 बाय कर लो, बैंक 20 बाय कर लो, है हिम्मत बाय करने का तो करो ना, फिर डिप आता है तभी और ऐड करना। लेकिन नहीं, आप करोगे सीई बाय, सेम एक्सपायरी की। अरे बहुत प्रॉफिट होता है ना सीई में, जाता है वो दिखता नहीं है क्या किसी को? हर सेशन में या हर यूट्यूब वीडियो में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊं जिससे लोग सीखे। कल के दिन जो बुल्स भी थे वो लोग भी पलट गए थे, अरे नहीं निफ्टी वीक लग रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मैं तब भी अड़ा हुआ था, लोगों की गालियां सुन रहा हूं मैं। क्यों सुन रहा हूं मैं, किसके लिए सुन रहा हूं मैं? आप लोग को गलत प्रेडिक्शन देके मुझे क्या मिलने वाला है मुझे बताओ। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूं, निफ्टी ये वाली लाइन टच करने जाएगा। ओके, कब जाएगा ये मुझे मत पूछो, मुझे पता है कब तक जाएगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता कि कब जाएगा। लेकिन ये वाली लाइन टच करने जाएगा। अब प्ले कैसे करना है डेली बेसिस पे, उसके लिए डेली वीडियो देखो, लेवल्स देता हूं उसके हिसाब से प्ले करो। क्लियर है मेरी बात? अपना माइंड थोड़ा सा शार्प बनाओ। आपको सिर्फ 95% से अच्छा रिटेल ट्रेडर बनना है, स्मार्ट रिटेल ट्रेडर बनना है। किस बेसिस पे क्रैश आएगा, क्यों आएगा, क्या स्टडी है? एलिट वेव नीचे की तरफ बन रही है, या सिर्फ ये जिसको दुनिया बोल रही है, ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह जो ये चल रहा है? कितना भी समझाऊं ना मैं, तो भी मैं हर बार यही सिचुएशन में आ जाता हूं कि लोग समझते नहीं है। और यही प्रॉब्लम है, जब तक होता नहीं है ना, लोग उसको मानते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। कोई अगर तुमसे अलग सोचता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। कोई अगर मुझे बियरिश व्यू बताता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मुझे सिर्फ लॉजिक बता दो, मैं मान लूंगा उसको। हो सकता है दो लोग का व्यू अलग अलग हो। एक स्टैग बनो, बुल बियर मत बनो। जो गलती बुल्स ने की थी ओवर कॉन्फिडेंट बन के, वही बियर्स कर रहे हैं अभी ओवर कॉन्फिडेंट बन के, कि मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा। ये जो है ना, ये इधर इधर मैंने बहुत सुना है, मार्केट कभी नीचे नहीं गिरेगा, कभी नहीं आएगा नीचे, ये बहुत सुना है मैंने। एंड सेम चीज मैं इधर सुन रहा हूं कि मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा, नहीं सस्टेन करेगा, सेलिंग आ जाएगी। अब एक और एक्सरसाइज मैं तुम लोगों को कराता हूं, अपनी आंखें बंद करो एंड सोचो कि आप लोग ना बड़े प्लेयर हो, आप लोग ना FIIs हो या DIIs हो। मेरे लिए तो दोनों सेम ही है, मैंने हर बार कहा है कि FIIs DIIs दोनों सेम है। ये लोग वर्सेस नहीं है, ये वर्सेस रिटेलर्स है, और कभी कभी इसमें प्रोज भी ऐड हो जाते हैं। तो ये सब मिला के रिटेलर्स है। तो अपनी आंखें बंद करो, अब समझो कि तुम एक बड़े प्लेयर हो, तुमने निफ्टी को लेकर आ गए हो 26,000 पे। ओके, 26,000 पे तुमने निफ्टी को लेकर आ गए हो, सबको यकीन दिला दियो कि नहीं नहीं गिरेगा, लेकिन तुमको निफ्टी को और ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले लाओगे एक गिरावट। ये न्यूज के बेसिस पे हो, कुछ भी हो, तुम एक गिरावट लाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तुम क्या करोगे? तुम वापस मार्केट को थोड़ा सा चढ़ाओगे, वापस लाओगे एक गिरावट। ओके, ये दो चीज तुमने कर लिया सक्सेसफुली। मतलब अब सबके दिमाग में आ गया कि मार्केट जो है वो बियरिश है। लेकिन स्टिल अभी भी रहेंगे कुछ बुल्स जो बोलेंगे अरे नहीं मार्केट बुलिश है, बुलिश है। तो तुम क्या करोगे? तुम प्रीवियस स्विंग को ही तोड़ दोगे। मतलब रोज तुम ऐसे बताओगे कि मार्केट गिर ही रहा है, कभी ऊपर ही नहीं आएगा। ये मेंटालिटी,
ये है बड़े प्लेयर की मेंटालिटी। ऐसे वो रिटेलर्स को बेवकूफ बनाता है। एंड इसके अंदर चार चांद लगाने के लिए अभी आ चुके हैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, जो तुमको हर बात पे पैनिक करवाते। मैंने आपको कहा है यस निफ्टी जा सकता है 22,000 तक, लेकिन एक बार उसको एक नया हाई बनाना जरूरी है। जब नया हाई बनाएगा उसके बाद में हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। नए हाई से 27,000 27,200 जा सकता है, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी। लेकिन पहला टारगेट हम नया हाई का पकड़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि नए हाई के नीचे रह रहा है क्या उसके ऊपर रह रहा है। जब उसके ऊपर रहेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएंगे और वैसा हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर वहां से नीचे की तरफ आया, इस हाई के अगर नीचे की तरफ ही रहा एंड नीचे की तरफ ही रहता गया, मतलब समझो अगर ब्रेक कर दिया, एक दिन कैंडल क्लोजिंग दिया, देन नेक्स्ट डे से जो है नीचे की तरफ आया, तब हम 22,000 के लिए प्ले करेंगे, उसके पहले नहीं। और वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए जब 22,000 के इधर मार्केट जाएगा, क्योंकि वहां पे भी ऐसा पैनिक फैलेगा। आपको ये बताया जाएगा कि अरे क्रैश हो गया, इधर ऊपर की तरफ बुल्स को पकड़ा जाएगा सबसे पहले और मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाया जाएगा, फिर नीचे की तरफ बेयर्स को पकड़ा जाएगा और फिर निफ्टी को वहां से 30,000 की तरफ लेकर जाएगा। इतना मैंने आपको बता दिया हूं। थोड़ा नंबर्स ऊपर नीचे होगा, 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, लेकिन यही है मार्केट। सच यही है, जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। वापस कहता हूं, जो 18,000 16,000 15,000 12,000 जीरो इसकी बात कर रहे हैं, नहीं आने वाला। 22,000 पेंडिंग है, लेकिन वो भी कब आएगा? जब एक नया हाई बनाएगा, उसके पहले नहीं आने वाला है कोई क्रैश। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको जो करना है आपको कर सकते हो। मैं पूरी तरीके से यहाँ पे ही इन्वेस्टेड हूँ। मैंने आपको कहा था जुलाई में एग्जिट करने के लिए, जितने भी आपके पास स्टॉक्स है वो स्टॉक्स अभी 30-30 40-40% नीचे की तरफ है। आपको अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, बाय करो और वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे तभी तो आएगा ना कुछ रिटर्न। बिना पेशेंस के आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं सी बाय कर लूंगा और उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। स्टॉक्स बाइंग पे फोकस करो, बीज बाइंग पे फोकस करो, ये सब ट्राई तो करो। ये जो क्विक मनी वाली जो चीज है ना, ये आपको ले डूब रही है। मैं कभी नहीं सोचता ऐसा, मैं सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलिंग इसलिए करता हूं। मैं भी ऑप्शन बायर था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 2022 के बाद से विक्स पूरा बदल गया है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग 20% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखें। अब ये तो रही ज्ञान की बात। होप सो आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा इससे। कुछ अगर नहीं समझा तो कमेंट करके पूछ लो, मैं हेल्प करने को तैयार हूं। लेकिन ये जो सीपी वाला जो आपका नाटक है ना, इसको बंद करो पहले, तो ही आप सीखोगे, वरना नहीं सीखोगे। मार्केट को टाइम दो। मैंने 10 साल दिया है अपने मार्केट को, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है 4-5 साल दो, तब आपको समझेगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है ओवरऑल। फिर आपको किसी के बोलने की या मेरे बोलने की या किसी और के बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात? अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, अरे ये क्या डिफिकल्ट नाम है, स्टॉक सिग्नल ओनली, ये क्या नाम हुआ यार। पहला जो स्टॉक है बाय किया हुआ है 300 पे, अभी 274 पे है, बाय किया हुआ है 300 पे। 250 का ही स्टॉप लॉस बोल सकता हूँ, क्योंकि लास्ट स्विंग जो है वही बना है। इसके बिलो क्लोजिंग आता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, इसके ऊपर रहता है तो बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 320 और 350, बस वहां पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। विशाल का क्वेश्चन है हुडको बाय कर सकते क्या अभी? चलो हुडको भी देखा जाए। हुडको बाय करने के लिए यस आप अभी बाय कर सकते हो। अभी सीएमपी चल रहा है 215, आप स्टॉप लॉस लगाइए 200 बिलो टू क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़िए 250 स्विंग के लिए, एंड अगर 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये जो इसने कैंडल का लो बनाया ना, ये 270, ये आपका टारगेट निकल के आता है। लेकिन स्टॉप लॉस आपका 200 बिलो क्लोजिंग रहेगा, इतना याद रखना। 2 क्लोजिंग होती है रेड कलर की, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आरवीएनएल, ये भी स्टॉक सिग्नल का,
होल्डिंग पीरियड 1 ईयर, क्या व्यू है सर जी? देखो, अगर आपका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल का है तो आप होल्ड रख सकते हो इसको। इसको आप ऐड करिए, अगर आपको ये मिलता है 400 के इधर, अगर आपके पास बाय है ऑलरेडी तो 400 के पास आता है तो वहां पे ऐड करिए। ऊपर की तरफ टारगेट आप पकड़िए न्यू एटीएच का जो है 645, और अगर 645 के ऊपर भी जाता है तो आपका टारगेट है 760 का। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है कैपेसाइट इंफ्रा। अरे कहाँ कहाँ से आज नाम ला रहे हो? कितने पे लिया हुआ है? 400 पे लिया हुआ है, टॉप पे खरीदा हुआ है। ओके, एक बार आपको ये 350 के पास मिलता है तो 350 के इधर ऐड करना, एसएल आप लगाना 320 बिलो टू क्लोजिंग का, ऊपर की तरफ टारगेट पकड़ना 440 और उसके बाद में 480। बस यहाँ पे 480 से 500 के बीच में आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी ज्वेलर्स। रवि, पीसी ज्वेलर्स नहीं बाय करना है, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया इसके बारे में। मैं आपको एक बार चार्ट पे भी बता देता हूँ। पीसी, देखो पीसी ज्वेलर्स में ना ये ऑलरेडी अपना ये एक 1 2 3 4 और एक फिफ्थ वेव बना चुका है। ये एक ए बी और ये सी जो है एक नीचे की तरफ बनाने वाला है, तो ये ऑलमोस्ट ये 150 के नीचे आएगा। अगर ये 150 से 140 के इधर सपोर्ट लेता है तो आप बाय कर सकते हो। देन ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो है 210 निकल के आता है, लेकिन जरूरी है कि 150 से 140 के बीच में सपोर्ट ले, तभी आपको बाय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोफ्लेक्स 184 पे लिया हुआ है, बहुत टाइम से 210 के ऊपर नहीं जा रहा है, फंडामेंटली गुड। हाँ, फंडामेंटली जो है स्टॉक अच्छा है। ये एरोफ्लिक इंडस्ट्रीज 200 के ऊपर नहीं जा रहा है, अभी तक डबल टॉप के हिसाब से बना है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को वीकली चार्ट देखने दो इसके अंदर। हाँ, आप रख सकते हो होल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली में इसके हिसाब से ब्रेकआउट आया है। जस्ट इन केस ऐसा होता है, अगर नीचे की तरफ आता है और ये आपको 180 के आसपास मिलता है, 170 से 180 के पास, वहां पे आप और एडअप करिए। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़िए 230, 250 एंड 260 प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फोसिस का मैसेज ग्रुप में क्यों पोस्ट किया जब रिजल्ट खराब आए हैं? मिस्ड एस्टिमेट चेक एडीआर। क्या बोलूं मैं, अभी मेरे को समझ में नहीं आता। लोगों का प्रॉब्लम यही है, लोग ना ट्रेड कम करते हैं और बोलते जाते हैं एडीआर। मुझे ना एक्चुअली जवाब देने का भी मन नहीं कर रहा है। देखो भाई, सबसे पहले ग्रुप मेरा है, मैं कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ। दूसरी बात, रिजल्ट्स आए थे इसलिए मैंने रिजल्ट पोस्ट किया था। रिजल्ट्स खराब है, रिजल्ट अच्छे है, ये मैं आज जब इंस्टाग्राम पे एनालिसिस करूंगा तब आपको समझ में आएगा। जब बहुत लोग को ऐसा लगता है ना रिजल्ट खराब है नहीं चलेगा स्टॉक, तभी भी स्टॉक चलता है। वो 2008 के पहले की बात थी कि जब स्टॉक जो है रिजल्ट्स के हिसाब से चलती थी। अगर रिजल्ट्स के हिसाब से चलना होता तो स्टॉक मार्केट अभी जो है 10,000 12,000 के इधर होता, इतना ऊपर की तरफ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश पटेल। सर, हम तो आपके कहने पर स्टॉक बाय करते ही है। करिए यार, बिंदास करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शार्दुल, सर निफ्टी में एकदम क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन दिख रहा है। नहीं है, हेड एंड शोल्डर नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। अभिजीत, क्या बात है रमीश भाई, सल्यूट टू यू। अरे थैंक यू सो मच अभी। ये एक बंदा है, मतलब मैं गलत भी होता हूँ तब मुझे मोटिवेट करता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मैं गलत भी होता हूँ तो मुझे मोटिवेट करते हैं। ऐसा बनने का सोचो, ऐसा बनने के बारे में सीखो। दूसरों को ट्रोल करने से अच्छा सीखने पे फोकस करो। राहुल जिंदल, हाँ ये भी एक बंदा है जो मोटिवेट करता है हमेशा मुझे। थैंक्स फॉर द गाइडेंस। अरे ऑलवेज वेलकम यार। अननोन, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं डिप बाय कर रहा हूँ फ्यूचर्स में विथ हेज में। अरे बिंदास बाय करो, बिना टेंशन के बाय करो। तो ये रहा सारे क्वेश्चंस। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। देखो, दो चीज। सबसे पहली बात, निफ्टी में आज फ्राइडे के हिसाब से इसने लो बनाया है, तो एज पर ज्ञान रूल ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्लोजिंग जो है इसने थर्सडे के ऊपर दी है, तो अभी ये जो है अगर इसकी एक्यूरेसी अगर 70% है तो ये 50% रहते हैं, मतलब 50% चांस है कि ये ज्ञान रूल कंप्लीट करेगा नहीं करेगा। सिंपल, आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। 24,800 के नीचे रहता है, आप सेल कर सकते हो इस वाले लो के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि 2400 के नीचे जाता है एंड वापस 2400 के ऊपर आता है, आपको बाय करना है। मैं सेल के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं दो ही चीज करने वाला। या तो इसके ऊपर रहे, और हाँ ध्यान से सुने प्लीज, मैं वापस बोल रहा हूं, या तो इसके ऊपर रहे मैं बाय करूंगा, पूरा टाइम बाय साइड में रहूंगा, या फिर मुझे ये वापस 24,550 से लेके 600 के पास मिले, वहां पे मैं बाय करूंगा। ये दो ही तरीका है मेरा बाय करने का। टारगेट ऊपर की तरफ है 25 के, 25,200, बस
और कुछ भी नहीं है। क्लियर है मेरी बात? देन उसके बाद में 25,200 अबाउ जब क्लोजिंग आ गई तब हम 25,500 की बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। ये तो भाई अलग ही चल रहा है। इसने फ्राइडे लो भी बना दिया है एंड फ्राइडे हाई भी बना दिया है। मैं हाई ही काउंट कर रहा हूं इसका। आपको सिंपली ध्यान देना है 52,200 अबाव रहता है आपका टारगेट है 52,800 प्लस। 800 से लेके 53 के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है। क्लियर है मेरी बात? 52,200 अबाव रहता है, आपको टारगेट पकड़ना है। ये ऊपर की तरफ जाता है एंड वापस नीचे की तरफ आता है 52,200 के नीचे, बाय नहीं करना है। सिंपल क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। आज के दिन मैंने आपको बराबर यहाँ पे लो पे बाय दिया, यहां से पूरा का पूरा 1000 पॉइंट रिकवर हुआ है, 1000 पॉइंट। एंड यही मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था 51 के अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। दो सिनेरियो है, या तो इसमें ये 5 वेव पैटर्न बना रहा है वरना ये एबीसी पैटर्न बना रहा है। दोनों के लिए अगर ये 5 वेव पैटर्न बना रहा है तो थर्ड वेव का टारगेट ये निकलता है, एबीसी का टारगेट बना रहा है तो सी वेव का टारगेट भी यही बनता है। लेकिन बाय तभी करना है जब 52,200 के ऊपर रहे। अगर गैप डाउन हो जाता है बाय एनी चांस और नीचे की तरफ जाता है, दो जगह आपको बाय करना है। 51,500 के इधर आप ऐड करोगे और जब ये वाला लो ब्रेक करेगा एंड वहां से ऊपर की तरफ आएगा तब आप बाय करोगे। जितना सिनेरियो था सारा का सारा सिनेरियो मैंने क्लियर करके बता दिया हूं। ऊपर की तरफ टारगेट 52,800 से लेके 53 के है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।